निर्गमन 36 और बसेलेर और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा कार्य के लिए सब प्रकार का काम करना जानते वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का अवसर हुआ था, उन सबों को बुलवाया और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा कार्य के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पशु ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लेते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के कहने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना पहुँचाए, जिसे अधिक वेत ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इन आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लगाए। इस प्रकार लोग और भेंट लगाने से रोक गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यकता था उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था, और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पटोरे को कटरे हुए करूबों सहित बनाया। एक पट की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पट एक ही नाप के बने। उससे पांच पट एक दूसरे से जोड़ दिया, और फिर दूसरे 5 पट भी एक दूसरे से जोड़ दिया, और जहाँ ये पट जोड़े गए वहाँ की दोनों छोरों पर उसने नीली फुलियाँ लगाई। उसने दोनों छोरों में 50-50 फलियाँ इस प्रकार लगाई कि वे आमने सामने हुए, और उसने सोने की 50 घुटियाँ बनवाई और इसके द्वारा पटों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ कि निवास मिलाकर एक हो गए। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के गहरा पट बनाया। एक पट की लंबाई 30 हाथ और
और चौड़ाई 4 हाथ की हुई और गहरों पट एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पट लगाए और 6 पट अलग जोड़ दिए और जहाँ दोनों जुड़ गए वहाँ की छोरों में उसने 50-50 फलियाँ लगाई और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल की 50 खूंटियाँ भी बनवाई। इससे वह एक हो जाए और जिसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों के खल्लों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनाया। फिर उसने निवास के लिए बाबुल की लकड़ी का तख्तियों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक खत्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की हुई। एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई दो चूल्हे बनी। निवास के सब तख्तों के लिए उसने इसी भांति बनाई और उसने निवास के लिए तख्तों को इस रीति से बनाया कि दाखियतन की ओर 20 खत्ते लगे और इन 20 खत्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियाँ अर्थात एक खत्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियाँ बनाई और निवास की दूसरी अलग अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 खत्ते बनाए और इनके चांदी की 40 कुर्सियाँ अर्थात एक खत्ते के नीचे 2 कुर्सियाँ बनाई और निवास की पिछली अगली अर्थात पश्चिम ओर के लिए उसने 6 खत्ते बनाए और पिछली अगली में निवास के कोनों के लिए उसने 2 खत्ते बनाए और वे नीचे से दो भाग के बने और दोनों भाग के ऊपर से सिर तक उन दोनों खत्तों का दब ऐसा ही बना। ऐसा ही बनाया। इस प्रकार 8 खत्ते हुए और उनकी चांदी की 16 कुर्सियाँ हुई अर्थात एक खत्ते के नीचे 2 कुर्सियाँ हुई। फिर उसने बाबुल की लकड़ी के बैठने बनाए अर्थात निवास की एक अलग के खत्तों के लिए 5 बेड़े और निवास की दूसरी अलग के तख्तों के लिए 5 बेड और निवास के जो अलग परिश्रम और
पिछले भाग में थी, उसके लिए भी 5 बेड बनाए और उसने बीच वाले बेटे को तख्तों के मध्य में तंबू के एक दूसरे सिर तक पहुँचने के लिए बनाए, और खत्तों को जिसने सोने से मढ़ाया, और बेड़ों के घर को काम देने वाले गड्ढों को सोने के बनाए, और बेड़ों को भी सोने से मटाए। फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पद बनाया। वह कपड़े के काम किए हुए करूबों के साथ बना, और जिसने उसके लिए बाबुल की 4 खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी घुड़ियाँ सोने की बनी, और उसने उसके लिए चांदी की 4 कुर्सियाँ ढाली, और उसने तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कटाया का काम किया हुआ पद बनाया। और उसने घुड़ियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए, और जिसके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने और माड़, और उनकी 5 कुर्सियाँ पीतल की बनाई। आमीन।